परिचय। आज के समय में किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना उतना ही जरूरी है जितना कि किसी व्यक्ति का। किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना उसके स्वदेशीपन को दिखाता है। जो देश जितना अधिक अपनी चीज़ों पर निर्भर होता है वह उतना ही अधिक विकसित भी होता है। अतः आज के समय में आत्मनिर्भर देश को एक परिपक्व देश की श्रेणी में रखा गया है। हमारे भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यह दृष्टिकोण है कि भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना है। आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत। वैसे तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत बहुत पहले ही की जा चुकी है, किंतु जब 12 मई 2020 से भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान आत्मनिर्भर अभियान या सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन के तहत आर्थिक पैकेज का जिक्र किया है, तब से भारतवासियों में आत्मनिर्भर अभियान की लहर दौड़ उठी है। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर पॉलिसी का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरी दुनिया के देशों से अलग रहें। इसका मतलब यह है कि हमें दूसरों से बेहतर बनना है। हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहकर खुद पर ही निर्भर रहना सीखना है। कैसे हुए हम दूसरे देशों पर निर्भर? पहले हमारा देश स्वतंत्र और विकसित था, फिर धीरे धीरे भारत की ख्याति दूसरे देशों में फैलने लगी थी, जिस कारण से लुटेरी नजरों ने भारत में व्यापार सीखने, शिक्षा ग्रहण करने से अनेक बहानों के जरिए भारत में प्रवेश किया। फिर यही विदेशी लोग भारत में फूट डालो और राज करो की नीति से आगे बढ़ते रहे और भारत की आत्मनिर्भरता को खत्म करके भारत को दूसरे देशों का गुलाम बना दिया गया। भारत आज बेशक एक आज़ाद देश है, लेकिन हमारी ज़रूरतों के लिए हमें आज भी इन विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों है आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता? आज के दौर में आत्मनिर्भरता की ज़रूरत फिर से महसूस होने लगी है, क्योंकि आज के समय में वही देश विकसित है जिनके यहाँ ज़रूरत के सामान देश में ही बनते हैं। ऐसे में यदि हम सुई से लेकर जहाज तक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो देश हमारी निर्भरता को कमज़ोरी मानकर ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और हमें मजबूरी में इन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर भी खरीदना पड़ेगा। यदि हम विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहेंगे तो धीरे धीरे वह वस्तुएं हमारी पसंद बन जाएंगी। फिर हम विदेशों की वस्तुएं ही खरीदेंगे, जिससे अपनों के द्वारा अपने देश के लोगों का रोज़गार छीनता चला जाएगा। और ऐसे में अपने देश को अगर विकसित बनाना है तो अपने ही देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नंबर 2, देश की आधारिक संरचना का विकास किया जा रहा है। नंबर 3, 21वीं शताब्दी के सभी सपनों को पूरा करने की कोशिश में प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। नंबर 4, मांग और पूर्ति की चेन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। नंबर 5, गरीब किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजनाएं काम में लाई जा रही हैं। नंबर 6, राज्यों, छोटे क्षेत्रों में स्थापित जो छोटी कंपनियां हैं जो क्षेत्रीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती हैं, ऐसी कंपनियों को अगर निवेश की आवश्यकता होगी तो सरकार उस कंपनी को और उस उद्योग को निवेश उपलब्ध कराएगी, जिससे इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 7, खेती, मछली पालन और खाद्य उत्पादन क्षेत्रों के लिए पैकेज निर्धारित किया गया है, जिससे ऐसे उद्योगों का विकास हो सके। नंबर 8, छोटे व्यवसायों की मदद की जा रही है, राज्य सरकारों की मदद की जा रही है। मनरेगा के फंड को बढ़ाया गया, जिससे सभी को रोजगार मिलने में मदद हो। नंबर 9, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि PM ई-विद्या को शुरू किया गया है। निष्कर्ष, आत्मनिर्भर अभियान मेक इन इंडिया का दूसरा रूप है। यह अभियान किसानों को, मजदूरों को, लघु उद्योगों को, कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। आत्मनिर्भर अभियान दूसरे देशों से अलग थलग ना होकर बल्कि खुद को मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान पर हिंदी निबंध। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।